हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। अब आपके पिछले साल के कोर्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स थे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। पर अगर आप इस साल का कोर्स देखेंगे जो आपको पीडीएफ सेंड किया गया था ग्रुप में, तो वो चीज़ें उसमें से हटा दी गई हैं। इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। सो 12th क्लास स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर है मेट्राइसिस। ठीक है, आप उस पीडीएफ में से कोर्स चेक भी कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितना आ रहा था, मेट्राइसिस में कितना आया। आप रेगुलरली उसमें चेक करना चाहिए आपको। मेट्राइसिस में सबसे पहले तो एक चीज होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ही फुल फॉर्म है मैट्राइसिस। मैट्रिक्स क्या होती है? ये होती है एक मैट्रिक्स, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में नंबर्स का अरेंजमेंट इन दो ब्रैकेट्स में। उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कुछ रोज होंगी, रोज इसको बोलते हैं, और कुछ कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है वो रोज होगी और जो वर्टिकल चल रहा है वो कॉलम्स होंगे। और जितने हमारे पास रोज हैं और वो हम m से लिखेंगे। जैसे कि इसमें हमारे पास एक और दो रोज हैं, तो यहाँ पे m2 हो गया। जितने हमारे पास कॉलम्स हैं वो हम n से लिखेंगे। यहाँ पे कॉलम्स है 1 2 3, तो 3। ठीक है, और रोज इनटू कॉलम्स यानी 2 इंटू 3 उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। यानी कि ये एक मैट्रिक्स है जैसे हमने लिखा कि A इज इक्वल टू दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर रोज इनटू कॉलम्स, मतलब ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3। तो ये हो गया मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब जैसे अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिखी B इज इक्वल टू दिस इज अ मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसमें रोज कितनी है? 1 2, 2 रोज। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 इंटू 2। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 इंटू 2। सो इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स। एक और चीज देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा A इज इक्वल टू 1 0 3 4 2 5। इसका ऑर्डर क्या होगा? आप सोचिए एक बार वीडियो पॉज करके। 1 2 2 रोज इंटू 1 2 3 3 कॉलम्स। So this is a matrix of the order 2 into 3. स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स के नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर्स है 1 0 3 ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अब अलग अलग एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं?
तो हम कैसे लिखेंगे इसको? जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे ए, इसको लिखेंगे A11। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये पहला नंबर होगा रो का और ये दूसरा नंबर होगा कॉलम का, जैसे ऑर्डर में होता था। दूसरा एलिमेंट जो लिखेंगे A12, क्योंकि ये है तो फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम में तो 12। वैसे ही A13, फिर A21, A22, A23। ठीक है, A21 मतलब फर्स्ट रो 2, फर्स्ट कॉलम 1। A22 ये 2 रो दिखाता है तो सेकेंड रो 2 सेकेंड कॉलम। A23 A2 सेकेंड रो 3 थर्ड कॉलम। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 1 2 -5 9 8, ठीक है। अब इसमें A11 क्या हो गया? A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसका कौन सा नंबर है? 3। A11 3 हो गया। A12 क्या हो गया? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम तो 1। A13 फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम 2, ठीक है। उसी तरह A21 A22 A23 21 A22 9 A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, उसके एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लेते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक होती है रो मैट्रिक्स, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, जैसे 5 8 या फिर 2 5 3। इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि सिर्फ एक रो है, तो वो हो गई रो मैट्रिक्स। एक होती है कॉलम मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। ये एग्जांपल है, या फिर ये एक एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स का। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। आपको इस वीडियो के नीचे जो PDF रहेगा नोट्स का, उसमें ये सारे मैट्रिक्स के टाइप्स दिए होंगे, आपको ये सब लर्न करना है। एक होती है जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही दिख रहा है उसमें क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये होती है जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं।
एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये दो साइड्स और ये दो साइड्स इक्वल होते हैं। उसी तरह मैट्रिक्स में भी ये होता है कि जिसके रोज और कॉलम इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मतलब मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2 या फिर 3x3, जिसमें 2 रोज हो 2 कॉलम्स हो या फिर 3 रोज हो 3 कॉलम्स हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 रोज 3 कॉलम्स, सो ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल के नंबर्स होते हैं, बाकी नंबर्स जीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां आप देख सकते हैं बाकी सारे नंबर्स जीरो है, सिर्फ डायगोनल के नंबर्स हैं यहाँ पे। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। या फिर जैसे